बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना ने तिब्बी मैदान में की काफी तरक्की। आलमी यौम सेहत के मौके पर CM KCR का बयान। रियासती वजीर सेहत और तिब्बी अमले की सताइश। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिसी वफद की सिटी पुलिस कमिश्नर से कामयाब नुमाइंदगी। रमजान के दौरान देर रात तक कारोबारी इदारों को खुला रखने की इजाजत। कांग्रेस पार्टी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन मधु याचकी गौड़ ने की KCR पर तनकीद। पूछा, धान के मसले पर KCR ने क्यों नहीं की PM मोदी से मुलाकात? क्यों TRS हुकूमत ईंधन पर वैट को कम नहीं करती? तेलंगाना में बिजली की शरहों, पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफा। हैदराबाद में कांग्रेस का सिविल सप्लाईज भवन और विद्युत सौदा के रूबरू एहतजाज। तेलंगाना से धान की खरीदारी का मुतालबा। मरकजी हुकूमत के खिलाफ TRS का रियासत भर में एहतजाज। कोका कोला कंपनी तेलंगाना में 1000 करोड़ रुपए से नया प्लांट कायम करेगी। वजीर KTR की मौजूदगी में कंपनी ने साइन किया MOU। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज जुमेरात को आलमी यौम सेहत के मौके पर रियासत की आवाम से सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी एहतियात के साथ तमाम इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमों पर अमल किया जा रहा है और रियासत के सालाना हेल्थ केयर बजट में भी इजाफ़ा किया गया है। CM ने कहा कि हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करते हुए कॉरपोरेट अस्पतालों की तर्ज पर सरकारी दवाखानों को तरक्की दी जा रही है। बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया गया है। वज़ीर आला KCR ने बताया कि सेहत आमा की देखभाल के मामले में तेलंगाना मुल्क में तीसरे नंबर पर है। उन्होंने रियासत में बेहतरीन तिब्बी खिदमात फराहम करने की कोशिश करने पर वज़ीर सेहत T हरीश राव और महकमे के तमाम अमले की तारीफ़ भी की। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने आलमी यौम सेहत की आवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत तमाम के लिए आलमी दर्जे और काबिल दस्तरस्त सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर की फरहमी के लिए ख़ुद से पाबंद अहद है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी की क़यादत में एक मजलिसी वफ़द ने आज सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद से उनके दफ्तर में मुलाकात की और रमज़ान के दौरान हर साल की तरह इस साल भी देर रात तक कारोबारी इदारों, दुकानों और होटलों को खुला रखने के ज़िमन में नुमाइंदगी की। इस वफ़द में अरकान काउंसिल अमीनुल हसन जाफरी, रियाजुल हसन अफंदी, अरकान असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज, मौसम खान और कौसर मुहिउद्दीन शामिल थे। मुलाकात के बाद सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रमज़ान के दौरान देर रात तक पुरसुकून अंदाज में कारोबार किया जा सकता है। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस CV आनंद साहब से मजलिस का एक वक्त मुलाकात किया, जिसमें जाफ़र हुसैन मेराज साहब MLA, मौसम खान साहब MLA, कौसर मुहिउद्दीन साहब MLA, रियाजुल हसन अफंदी MLC, अमीनुल हसन जाफरी MLC, ये तमाम लोग शामिल थे। मसला ये था कि सदर मजलिस ने हिदायत दी कमिश्नर पुलिस को पाबंद किया जाए। हर साल रमज़ान में जिस तरीके से कारोबार होते हैं बिला रोक टोक के, बिला रुकावट के, वो कारोबार जारी रखने का इंतज़ाम करे। चुनांचे सदर मजलिस का पैगाम कमिश्नर पुलिस को पहुँचाए। अल्लाह का करम है, आज से कारोबार बिल्कुल सुकून से होंगे और कोई बाज़ार बंद कर नहीं कराया जाएगा, कोई रुकावट किसी महकमे की तरफ से नहीं होगी। कारोबारी लोग आज़ादी के साथ पुरअमन तरीक़े से पुरसुकून माहौल में कारोबार करेंगे। और ये इंतज़ाम महकमे पुलिस की तरफ से हुआ है कि
कोई भी दुकान को, कोई भी कारोबार को रुकावट पुलिस की तरफ से नहीं होंगी, ना कोई कारोबार बंद होंगे। इसलिए ये कारोबार को जारी रखने का आज से सिलसिला शुरू हुआ। इंशाअल्लाह ख़त्म रमज़ान तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं आवाम से, ताजरीन से खुसूसन अपील करूँगा कि वो पुरअमन तौर पर अपने कारोबार को जारी रखें और किसी की बातों में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, ना कोई अफवाहों पर कान धरे। नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मजलिस का वफ़द आज मुलाकात किया और ये पाबंद किया, सदर मजलिस का पैगाम पहुँचाया कि हर साल जिस तरीके से कारोबार रमज़ान में होते हैं वही कारोबार जारी रखे जाएंगे। किसी किस्म की रुकावट कारोबारी लोगों को नहीं होना चाहिए। चुनांचे पैगाम कमिश्नर तक पहुंचा दिया गया है और कमिश्नर साहब ने भी वादा किया है आज से कोई दुकान, कोई कारोबार को रुकावट नहीं रहेंगी। बिला रुकावट के, बिला दुकान बंद हुए के कारोबार जारी रखेंगे। पुरअमन तरीके से लोग कारोबार करें, इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। अगर कहीं कोई रुकावट है, कुछ है, तो आप मजलिस के काउंसलर, MLAs को इत्तला करें। अब और इसमें आपके मुमकिन तौर पर मदद की जाएगी। लेकिन जो लोगों में तशवीश थी, बेचैनी थी, तो सदर मजलिस जो इन दिनों उम्रे में हैं, वहाँ से उन्होंने पैगाम भेजा। उनकी पैगाम पर पहुँचा कर कमिश्नर पुलिस से अभी बात करके निकले हैं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के तमाम कारोबार पुरसुकून अंदाज में होंगे। शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन व साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद की। एक वीडियो शेयर करते हुए मधु याशकी ने सवाल किया कि TRS हुकूमत ने कांग्रेस कायदीन को क्यों हाउस अरेस्ट किया है, जबकि वो विद्युत सौदा और सिविल सप्लाईज भवन के सामने बिजली की शरहों में इजाफे के खिलाफ और धान की खरीदारी का मरकज से मुतालबा करने के लिए एहतजाज करने वाले थे। उन्होंने CM KCR से सवाल किया कि क्यों उन्होंने दिल्ली के दौरे के मौके पर धान की खरीदारी के मसले के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं की, जबकि उनकी पार्टी TRS कायदीन रियासत में सड़कों पर इस ज़िम्न में एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर KTR से भी सवाल किया कि क्यों TRS हुकूमत ने रियासत में ईंधन की कीमतों पर VAT को कम नहीं किया। గత 8 ఏళ్ళు ఒక్క పైసా తగ్గించని మాట్లాడుతున్న తమ్మి తారక రామారావు కేంద్రం 28 రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తే నువ్వు 35 రూపాయల దాకా ఛార్జ్ చేస్తూ ప్రజలు నడ్డి విరుస్తా ఉన్నావు. అది తగ్గించలే. మీ అయ్యగారు మాత్రం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు పన్ను నొప్పి అనే నెపంతోటి ఢిల్లీలో కూర్చొని ఉన్నాడు. మీ నాన్నగారికి, ముఖ్యమంత్రి గారికి, అయ్యా చంద్రశేఖరరావు మీకు పన్ను నొప్పా లేక పన్నుల నుంచి నొప్పి ఉన్నారా? కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈడీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీ అక్రమార్జన పైన వేస్తున్న పన్నుల నుంచి, ఆ పన్నుల భారం నుంచి తప్పించుకోవడానికి నువ్వు ఢిల్లీలో కూర్చున్నావా? నువ్వు రైతుల పనే చేయాలనుకుంటే ప్రధానమంత్రిని ఎందుకు కలవలే? ప్రధానమంత్రిని కలవకుండా, రైతుల గురించి మాట్లాడకుండా ఇక్కడ నీ రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు జాతీయ రహదారుల పైన అడ్డుకుంటూ ధర్నాలు చేయడం అనేది ఎంతవరకు సబబు? కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న ఈ యొక్క ధర్నాని ఇవాళ విద్యుత్ సౌదా ముందు చేయాలనుకుంటుంటే, సివిల్ సప్లైస్ ముందు దాని సేకరణ పైన ధర్నా చేయాలనుకుంటే ఎందుకు అడ్డుకుంటా ఉన్నావు? राष्ट्र कांग्रेस नायकुల యొక్క అరెస్టుని पीसीसी प्रेसिडेंट मिगता नायకులు तेलंगाना में बिजली की शरहों के साथ साथ पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने आज हैदराबाद में सिविल सप्लाईज भवन और विद्युत सौदा के मुहासरे की कॉल दी थी। एहतजाज की अपील के पेश नज़र पुलिस की जानिब से कांग्रेस के कई लीडरों बशमूल सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी को घर पर नज़रबंद कर दिया गया था। ताहम रेवंत रेड्डी पुलिस को चकमा देकर किसी तरह घर से निकलते हुए एहतजाज में शामिल हो गए। कांग्रेस के सीनियर लीडरों के एक वफद ने बाद-ए-अज़ां कमिश्नर सिविल सप्लाईज के दफ्तर पहुंचकर उनको मेमोरेंडम हवाले किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उस वक्त तक जिद्दोजहद जारी रखेगी जब तक कि हुकूमत रियासत में ईंधन और बिजली के चार्जेस को कम नहीं करती। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़मुनक्स के तारक रामाराव ने सिलसिला में किए गए एहतजाज में शिरकत करते हुए तेलंगाना से धान की खरीदारी पर इख्तियार किए गए मरकज़ के रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वजीर पीयूष गोयल ने तेलंगाना के उन वज़रा की तौहीन की है जिन्होंने किसानों की बात की थी। उन्होंने कहा कि सियासी मफाद के लिए बीजेपी कायदीन किसानों को उकसा रहे हैं, जबकि मरकज़ी वजीर किशन रेड्डी धान की खरीदारी के मुतालिक झूठ बयानात दे रहे हैं। KTR ने कहा कि धान की खरीदारी के मुतालिक मरकज़ पर मजीद दबाव डालने के लिए TRS पार्टी 11 तारीख को दिल्ली में बड़े पैमाने पर धरना देगी। మన తెలంగాణ మంత్రులు 5-6 ఒక బృందంగా పోయి కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర బతిమలాడేందుకు తెలంగాణ రైతుల తరపున పోతే మీకేం పని లేదావా,
ఊకికి వస్తారని మాట్లాడతాడు. ఈ రకంగా అడ్డగోలు మాటలు మాట్లాడటమే కాకుండా నిన్నగాక మొన్న పార్లమెంట్లో అంటాడు పచ్చి అబద్ధాలు మాట్లాడతాడు. అసలు ఉప్పుడు బియ్యానికి గిరాకీ లేదంటాడు. ఇగో నాకు లిస్ట్ ఉన్నది. ఉప్పుడు బియ్యానికి గిరాకీ లేనే లేదు, అందుకే కొంటలేని తెలంగాణకి వెళ్ళంటాడు. ఇగో నా దగ్గర ఇంత పెద్ద లిస్ట్ ఉన్నది. భారత ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మన దగ్గర నుంచి ఉప్పుడు బియ్యాన్ని మన దేశం నుంచి ప్రతి సంవత్సరం 1 కోటి మెట్రిక్ టన్నుల పైచిలుకు బియ్యాన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దగ్గర 80-90 దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నది. ఇగో నా దగ్గర 3 సంవత్సరాలు లెక్కున్నది. 2018, 19, 20 పెరిగిన ముడి చమురు ధరలకు మోడీ చమురు ధరలకు ఏదైనా సంబంధం ఉన్నదా? तेलंगाना की वज़ीर बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टीआरएस हुकूमत यहाँ पर बीजेपी की मुखालिफत अवाम, मुखालिफ किसान और मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना से मुकम्मल धान की ख़रीदारी करे। टीआरएस वर्किंग सदर KTR की कॉल पर टीआरएस कैडर रियासत भर में एहतजाज कर रहा है। इसके एक हिस्से के तौर पर वज़ीर सत्यवती राठौड़, MP M कविता, MLA रेड्डी नायक, MLC T रविंदर राव, ZP चेयरपर्सन A बिंदु, महबूबाबाद म्यूनसिपल चेयरपर्सन राममोहन रेड्डी और दीगर ने महबूबाबाद में एहतजाज में हिस्सा लिया। అప్పటికి మన రైతులు ముఖ్యమంత్రి గారి మీద నమ్మకంతో, ముఖ్యమంత్రికి ఇంత ప్రేమ ఉంది రైతుల పట్ల, మరి వద్దంటున్నారంటే కొంతమంది అర్థం చేసుకొని వేసుకోలేదు. అయినప్పటికీ 54 లక్షల నుంచి 34 లక్షల 20 లక్షల మంది మరి రైతులు 20 లక్షల ఎకరాల్లో వేసుకోకుండా ఈరోజు 35-34 లక్షల ఎకరాల్లో వరి పండి మన ముందుకు వస్తా ఉంది. దాన్ని కొనండి అని చెప్పి కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తుంటే స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్ర మంత్రులు పోతే ఏం మాట్లాడారో మీరు చూశారు. ఏం మాట్లాడుతున్నారో, ఇప్పుడు పండే పంట మేము తీసుకుంటే ఎక్కువ నూకలైతాయి. మరి మనం అడుగుతున్నాం, మీరు పంజాబ్ లో, హర్యానాలో మీరు ఒక పంట వరి పండుతుంది, రెండో పంట గోధుమ పండుతుంది, మొత్తాన్ని FCI కొంటది. తెలంగాణలో కూడా మేం పండించిన పంటను ఆ 2 రాష్ట్రాల్లో కొన్నట్టే, దేశవ్యాప్తంగా కొన్నట్టే తెలంగాణ వడ్లను కొనండి అని అంటే నూకలైతాయి. మీరు పట్టించి మాకు బియ్యం ఇవ్వండి, నూకలు మీరు తినండి. तेलंगाना के सरकारी विप बालका सुमन ने रियासत से धान की खरीदारी ना करने पर मरकजी हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने आज मंचिरियाल में किए गए धरना प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए बालका सुमन ने कहा कि मरकज़ गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करते हुए धान की खरीदारी से इनकार कर रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क के किसानों से ज़्यादा अडानी और मुकेश अंबानी जैसे सनतकारों की फ़िक्र कर रही है। उन्होंने मरकज़ से फौरी अनाज खरीदने का मुतालबा किया। आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना ने आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ धान की खरीदारी के मुतालबे को लेकर मुनक़िदा धरने में हिस्सा लिया। इस मौके पर बोथ रुकन असम्बली राठौड़ बापू राव समेत पार्टी कायदीन व कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए मरकज़ की BJP हुकूमत के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अरकान असम्बली जोगू रमना और राठौड़ बापू राव ने घुटनों के बल चावल की भूसी हाथों में लेकर एहतजाज किया। बादेजा मीडिया से बात करते हुए जोगू रमना ने कहा कि किसानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो हिंदुस्तान को खुराक की पैदावार में खुश्क साली का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर भी मरकज़ को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि धान की खरीदारी तक एहतजाज जारी रहेगा। కానీ నరేంద్ర మోడీ గారు దేశ ప్రజల యొక్క రైతుల యొక్క నడ్డి విరుస్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ రోజుతో పాటు రేపు కూడా గ్రామాలలో ఇంటి పైన నల్ల జెండాలు పెట్టి నిరసన చెప్తాం. 11వ తారీఖు నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా ఢిల్లీకి వెళ్తాం. నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వాన్ని యొక్క మెడలు వంచుతాం. ఖచ్చితంగా వరి ధాన్యం కొనే వరకు మేము ఇలా మా పోరాటం కొనసాగుతుంది. మేము నరేంద్ర మోడీ గారిని స్పష్టంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మరి తెలంగాణ రైతులు పండించే పంట మరి వరి ధాన్యం కాదా? మరి ఎందుకు ఇలా తెలంగాణ రైతులు గారా? మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం భారతదేశంలో లేదా
రేపు నువ్వు స్పష్టమైన వైఖరి చెప్పేంత వరకు खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। टीआरएस पार्टी ने विकाराबाद ज़िला मरकज़ में मरकज़ी हुकूमत से यासंगी अनाज खरीदने का मुतालबा करते हुए धरना दिया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में वज़ीर सविता इंद्रा रेड्डी, अरकान असम्बली एमानंद, महेश रेड्डी, रोहित रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी और काले यादैया के अलावा पार्टी कायदीन व कारकुनान समेत किसानों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुख्तलिफ़ रियासतों के साथ मुख्तलिफ सलूक कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ पंजाब रियासत से 2 फसलों को ख़रीद रही है, लेकिन तेलंगाना से यासंगी की फसल ख़रीदने से इनकार कर रही है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने दोहरे रवैये को तर्क करते हुए तेलंगाना से भी मुकम्मल अनाज की खरीदारी करे। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన తర్వాత నిజంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని బాగు చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో, ఎందుకంటే మాతో మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, గత 7 సంవత్సరాల నుండి తన పడ్డ తపన ఎట్లా ఉంది, గత 7 సంవత్సరాల నుండి మనం ఏం చేసుకోవాలనుకున్నాము, కొత్తగా ఏర్పాటైన రాష్ట్రం కేంద్రంతో గొడవలు లేకుండా సర్దుకుపోయి కావాల్సిన అవసరాలన్నీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రావాల్సినవన్నీ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలని 10 మెట్లు దిగి పని చేసినా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీద, తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద జాలి లేదనేది ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తూ ఉంటారు. 1-2 కాదు, తెలంగాణ రాష్ట్రం రాగానే 7 మండలాలు మనకి తీసుకొని ఆంధ్రాలో కలిపినా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు వెళ్లి స్వయంగా మోడీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి మాకు ఇవ్వండి అన్నా కూడా వినిపించుకోలేదు. అదే కాకుండా కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్ట్ మేము కట్టుకుంటున్నాము, అప్పు తెచ్చుకొని కట్టుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది. పక్కన ఆంధ్రప్రదేశ్ కి మీరు పోలవరానికి ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చి ప్రత్యేక వారికి జాతీయ ప్రాజెక్ట్ గా తీసుకున్నారు కదా, మాది కూడా కాళేశ్వరం కూడా జాతీయ ప్రాజెక్ట్ తీసుకోండి అని ఒక్కసారి కాదు 100 సార్లు మోడీ గారి చుట్టూ తిరిగి దండం పెట్టి బతిన్లాడి బామాలి బాధ చెప్పుకున్నా కూడా మన కాళేశ్వరానికి జాతీయ హోదా ఇవ్వలేదు। तेलंगाना के ज़िले मुल्क के कौमी शाहराह पर रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस की जानिब से किए जाने वाले धरने के लिए लगाए गए खैमे को पुलिस ने निकाल दिया। बता दें कि रियासत से धान की खरीदारी के मामले में मरकज़ के नामुनासिब रवैये के ख़िलाफ़ कई मकामात पर टीआरएस की जानिब से आज एहतजाज किया गया। हिंदुस्तान कोका कोला बीवरेजेस कंपनी 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के जरिए तेलंगाना रियासत में अपना नया असरी प्लांट कायम करेगी। इस ज़िमन में कंपनी और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान एक MOU भी करार पाया है। हैदराबाद की एक होटल में मुनक़िदा इस तकरीब में वज़ीर IT KTR, हिंदुस्तान कोका कोला बीवरेजेस कंपनी के चेयरमैन और CEO नीरज गर्ग और चीफ कमर्शियल ऑफिसर बॉटलिंग इन्वेस्टमेंट ग्रुप दी कोका कोला कंपनी जोआन पाब्लो, इंडस्ट्रियल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, TSIIC के MD नरसिम्हा रेड्डी और फूड प्रोसेसिंग के डायरेक्टर अखिल के अलावा दीगर ने शिरकत की। The company HCCB will invest 600 crores in the first phase, followed by another 400 crores in subsequent phases over next 5 years. So that will bring the total investment to about 1,000 crores. Now the factory will be a state-of-the-art facility which will employ a lot of personnel, but most importantly, as was pointed out, more than 50% of the employees will be women, and they are hoping and they are planning to start operations by the end of 2023, and I promise you all support, all expeditious approvals from our side. In fact, Neeraj, you should know, since the land is already allotted, you can start construction tomorrow. You don't need to wait for a GO or any kind of permission from neither Jayesh Ranjan or the local municipality or the local Gram Panchayati. That is the self-certification model of Telangana. So we are ready whenever you are ready. That's what I would tell you. तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा है कि हैदराबाद में साल 2020 में आए सैलाब से हुए नुकसानात पर मरकज़ की जानिब से तेलंगाना की कोई मदद नहीं की गई। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म
ट्विटर पर सरगर्म कविता ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि एनडीआरएफ की रियासतवारी फहरिस्त जारी की गई है और इसमें हैदराबाद सैलाब के दौरान तेलंगाना हुकूमत को किसी किस्म की मदद का कोई जिक्र नहीं है। ताहम सीएम केसीआर की क़यादत में रियासती हुकूमत आवाम के लिए दीवार की तरह खड़ी रही। शहर हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में रमज़ान के मुक़द्दस महीने में तरावी की नमाज को आने वाले मुसल्लियों की गाड़ियों की यूनानी अस्पताल में पार्किंग को लेकर हुए मसले के मुतालिक सोशल मीडिया पर गश्त कर रही खबरों की तरदीद करते हुए मीर चौक एसीपी बी आनंद ने वजाहत पेश की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। परसों हमारा मुगलपुरा पुलिस स्टेशन को 5 तारीख नाइट कंप्लेंट आए एक पार्किंग इशू के लिए। यूनानी हॉस्पिटल के बाद जो ऐसा पार्किंग इशू हो रहे हैं बोल के, वो इशू में कंप्लेंट रिसीव होने के बाद हमारा मुगलपुरा इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को आदेश दिए वो इंक्वायरी करना क्या है फिर अपडेट करना बोल के। इमीडिएट हमारा मुकेश वर्धन मुगलपुरा एसआई यूनानी हॉस्पिटल पहुंच गए। वो इंक्वायरी करे सो टाइम में पत्थरगट्टी कारपोरेटर सोहेल कादरी जी भी उधर आए। आने के बाद सोहेल कादरी जी और हमारा एसआई साहब दोनों बात करे तो वो क्या कंप्लेंट है, कौन कंप्लेंट करे बोल के वो कारपोरेटर हमारा एसआई साहब को बोले तो ऐसा सुपरनेंट यूनानी हॉस्पिटल कंप्लेंट करे तो हम इधर आए बोले तो वो सुपरनेंट साहब से भी कारपोरेटर बात करने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट करने के बाद वो वीडियो में है, मेरा रिक्वेस्ट है ऐसा 25 साल से कर रहे हैं बोल के उन्होंने सुपरनेंट को रिक्वेस्ट करे तो तरावी प्रेयर्स के लिए उन्होंने अमन शांति होना कोऑपरेट करना बोल के सुपरनेंट मैडम वो पार्किंग को अलो करे तो वो बात हमारा को भी बोले सुपरनेंट मैडम, और इसीलिए हम क्लैरिटी दे रहे हैं मीडिया के सामने। और पार्किंग का इशू भी चालू हो गया। उन्होंने भी वही वीडियो में देखे तो मालूम होता। सुपरनेंट मैडम को उन्होंने थैंक्स भी बोले, उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद थैंक्स भी बोले मैडम को। और वो इंसिडेंट में हमारा एसआई को कारपोरेटर को बीच में कुछ भी मिसबिहेव और कुछ ओवर टॉकिंग आर्गुमेंट वैसा नहीं हुआ, इसमें इशू नहीं है। थैंक यू। हम बात करें, हमारा ऑफिसर्स भी ऑलरेडी बात करें वो टाइम ये अभी सोशल मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये यूनानी हॉस्पिटल का इशू ऐसा चल रहे हैं। अननेसेसरी इशू नहीं होना, लैंड ऑर्डर पीसफुल रहना बोल के हम भारत में बास शरपसंद अनासिर और जाफरानी जमात के कायदीन की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ आए दिन पैदा की जा रही नफरत पर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर सूफी खैरुद्दीन खादरी ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मसाजिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की हिदायत दी और लाउड स्पीकर लगाने की हिदायत दिया है। और ये न सिर्फ जो है ना महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है बल्कि इसका असर कर्नाटक में भी हो रहा है। और कर्नाटक में यहाँ तक इक़दाम किया गया है कि हलाल गोश्त को भी बैन कर देने की कोशिश की जा रही है। खैर ये तो हमारे खुले दुश्मन हैं, इनसे दुश्मन से यही तवक्को रखी जा सकती है। लेकिन इन दुश्मनों को ये समझ लेना चाहिए कि तुम जो क़दम उठा रहे हो ये क़दम तुम्हारे लिए ही बहुत भारी पड़ने वाला है और इसका असर मुसलमानों पर तो मुख्तसर पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में और हिंदुस्तान की मईशत में वो इनक़लाब लाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और आज तुम पेट्रोल 107 रुपये जो ना लीटर ख़रीद रहे हो और वो दिन दूर नहीं है कि 300 रुपये लीटर भी तुम जो ना पेट्रोल ख़रीदने पर मजबूर हो जाओगे। और जब तुमको एक एक वक्त के खाने की कीमत मालूम होगी तो जब तुमको अंदाज़ा होगा कि हमने हिंदुस्तान की मईशत को किस तरह तबाह किया है,
आदिलाबाद जिला सदर कांग्रेस पार्टी साजिद खान ने रमज़ानुल मुबारक के मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को फ़रोग़ देने और अमन व अमान की मिसाल क़ायम करने शहर मुस्तक़र के रॉयल पैलेस में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। इस इफ्तार पार्टी में मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की साबिक़ा MP मोहतरमा मीनाक्षी नटराजन, विजय दीवान, सेवाग्राम आश्रम के अलावा मुकामी सीनियर कांग्रेस कायदीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इफ्तार पार्टी में शहर की मौजूद शख्सियात, सियासी, समाजी व मिली कायदीन, पार्टी कारकुनान और दीगर की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। चाहे हम सबके अलग अलग तरीके से हम भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को याद करते हों, लेकिन हम सब जानते हैं कि उसका जो संदेश का मूल सार है वो एक ही है। वो हमें बहनापा और भाईचारा सिखाता है, एकता सिखाता है और एक दूसरे के साथ इंसानियत से जीना सिखाता है। और जो रमज़ान का पवित्र महीना है वो हमें अपने आप के अंदर झांकने का एक मौका देता है। उसी भाईचारे को, उसी अमन को, प्रेम को और मोहब्बत को पैगाम के रूप में हमारे सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है। आज के इस मुबारक मौके पर मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेजेस में रमज़ान के दौरान स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन सहर और इफ्तार का इंतज़ाम किया जा रहा है। आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर कृष्णा वेहनी के हमरा अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेज गर्ल्स 2 बंगारी गुड़ा का अचानक इफ्तार के वक्त दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तालिबात के हमरा इफ्तार किया और स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से दी जा रही सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। बाज़ अक़ामती स्कूल व कॉलेज में दी जा रही सहूलियात और तालीम व दीगर शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने दौरे की तफसील बताई। अच्छी तरीके से जिस तरीके से घर में रहते हैं उसी तरह का यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, लिहाजा वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि बच्चों को और आगे बढ़ा के पढ़ाने की जो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट में हमारी बच्ची हमारे घर में है, सरकार महफूज है। लिहाजा मैं उन वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को यहाँ पर डाले हैं और बेफिक्री से आप अपने घर में रहिए और आपकी बच्चों को आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैडम है, हम लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको दिलों से देखेंगे। और आप लोगों से जो दूसरे वालिदैन हैं उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि एडमिशन के लिए आगे आकर जो है तो अपने बच्चों को जो है यहाँ पर जो है तो आप एडमिशन कराइए, क्योंकि मैं यहाँ पर आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि घर की तरह है, माहौल है घर की तरह जो तो, क्योंकि हम गेट पे आने के बाद भी हमको जो है गेट के अंदर आने नहीं दिया गया है। मैं आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन रहने के बाद भी मुझे गेट के अंदर आने नहीं दिया गया, जब तक प्रिंसिपल मैडम परमिशन नहीं दी हमको अंदर आने नहीं दिया गया। लिहाजा ये चीज़ें बहुत मायने रखने वाली चीज़ें हैं। आपसे ख़ास करके गुजारिश है कि आप अपने बच्चियों को हॉस्टल में दाखिल कीजिए और आगे उनकी ज़िंदगी और आगे किस तरीके से क्या करना है, आगे और पढ़ाना है, आपको सोच कर जो है तो आप एडमिशन यहाँ कराइए। शहर हैदराबाद के जवाहर नगर में एक खातून को जिनसी तौर पर हरासा करने की कोशिश पर हुजूम की जानिब से पिटाई के बाद एक 35 साला शख्स हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक इस शख्स की शनाख्त मेचल मलकाजगिरी ज़िले के काउकर इलाके के रहने वाले येसु उर्फ राजू के तौर पर की गई है। जवाहर नगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। LB नगर जोन स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मलकाजगिरी पुलिस के साथ मिलकर एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 4 बैन रियासती मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 52 किलोग्राम ममनुआ गांजा, 1 लीटर हैश ऑयल और मोबाइल फ़ोन्स जुमला मालियत 12,80,750 रुपये जब्त कर ली। रच्चगोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। रच्चगोंडा के स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर के टीम ने एक इंटरस्टेट ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का रहने वाला है और इसके 4 सदस्य जो वैजाग जाके वहाँ से उन्होंने 52 केजी गांजा और 1 लीटर हाशिश ऑयल खरीदा। वहाँ से गरीब रथ ट्रेन से वो लोग सिकंदराबाद का टिकट था लेकिन मौलावली उतर गए और वहाँ मौलावली स्टेशन में कुछ देर तक रुकने के बाद
वो सिकंदराबाद जा रहे थे कि वहां से दक्षिण एक्सप्रेस पकड़ के दिल्ली जाने का उनका प्लान था। इस गैंग को इंटरसेप्ट करते हुए ये गांजा और हशीश ऑयल और 774 मोबाइल फोन, 750 रुपये नगद ये प्रॉपर्टी हमें मिली है। उसकी कीमत तकरीबन 12,80,750 रुपये है। ये जो गैंग है एक दिल्ली से एक इमरान नामक शख्स ने इनको यहाँ भेजा करके इन्फॉर्मेशन है, और वैजाग में कोई विजय नाम का आदमी जो राजस्थान का रहने वाला है, कोई एजेंसी एरिया से ये गांजा और हैश ऑयल वहाँ से प्रोक्योर करके इनको सप्लाई करता है। इससे पहले भी एक बार ये लोग यहाँ आ चुके थे करके खबर है। इन लोगों को पुलिस हिरासत में लेके इनसे अभी ज़्यादा जानकारी हम ले लेंगे, और इमरान और विजय इनके लिए भी हम स्पेशल टीम हम भेजेंगे। इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे एसओटी टीम इंस्पेक्टर अंजी रेड्डी, एसआई प्रताप रेड्डी, तकीउद्दीन और राजीव और उनके साथी सभी को मैंने एक कैश रिवार्ड से नवाजा है। धन्यवाद। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना ने तिब्बी मैदान में की काफ़ी तरक्की। आलमी यौम सेहत के मौके पर सीएम केसीआर का बयान। रियासती वजीर सेहत और तिब्बी अमले की सताइश। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिसी वफद की सिटी पुलिस कमिश्नर से कामयाब नुमाइंदगी। रमजान के दौरान देर रात तक कारोबारी इदारों को खुला रखने की इजाजत। कांग्रेस पार्टी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन मधु याचकी गौड़ ने की केसीआर पर तनकीद। पूछा, धान के मसले पर केसीआर ने क्यों नहीं की पीएम मोदी से मुलाकात? क्यों टीआरएस हुकूमत ईंधन पर वैट को कम नहीं करती? तेलंगाना में बिजली की शरहों, पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफा। हैदराबाद में कांग्रेस का सिविल सप्लाईज भवन और विद्युत सौदा के रूबरू एहतजाज। तेलंगाना से धान की खरीदारी का मुतालबा। मरकजी हुकूमत के खिलाफ टीआरएस का रियासत भर में एहतजाज। कोका कोला कंपनी तेलंगाना में 1000 करोड़ रुपए से नया प्लांट कायम करेगी। वजीर केटीआर की मौजूदगी में कंपनी ने साइन किया एमओयू। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।